नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम जीवन रेखा की बात करते हैं और अब इस वीडियो में भी हम जीवन रेखा के सेकंड पार्ट की बात करते हैं और समझते हैं जीवन रेखा के बारे में। नमस्ते फ्रेंड्स, ये हमारी जीवन रेखा होती है और अगर यहाँ पे सांकला दिखाई दे तो ये काफ़ी कमज़ोर स्वास्थ्य की निशानी होती है। अगर ऐसी रेखाएं दिखाई दे तो ये अस्थिर स्वास्थ्य की निशानी है, साथ ही साथ बेचैनी का भी सूचक है। ऐसा व्यक्ति मन से ऊर्जावान नहीं होता और स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा पर दीप दिखाई दे तो ऐसे लोगों में कष्ट, रोग, ऐसे व्यक्ति को लंबी अवधि की बीमारी हो सकती है। और अगर दोनों हाथों में जीवन रेखा पर ऐसे दीप दिखाई दे तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है, गंभीर रोग हो सकता है। और अगर एक हाथ में दीप दिखाई दे लाइफ लाइन पर और दूसरे हाथ में दिखाई ना दे तो भी ये मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। अगर इस दीप को एक मर्ग चिन्ह पूरी तरीके से कवर कर ले तो ये दीप के प्रभाव को अस्त कर देगा, कोई बुरा फल नहीं देगा। अगर जीवन रेखा पे कहीं पे भी दीप है तो ये रोग कष्ट का कारक है। और अगर जीवन रेखा की एक रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत तक चली जाए, महत्वाकांक्षा अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है, ऐसा व्यक्ति धर्म के कार्य में भी सफल होता है जिसकी रेखा जीवन रेखा से गुरु पर्वत तक चली जाए। अगर ऐसी लाइन हो यहाँ पे बृहस्पति पर्वत पर तो ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, बहुत अधिक इच्छा रखता है उन्नति की। फ्रेंड्स, अगर कोई रेखा जीवन रेखा से निकल के शनि पर्वत तक जा रही हो तो ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, धन का लाभ होता है। उन्नति कब आएगी, धन लाभ कब होगा, ये यहाँ से शुरू होगा जहाँ से जीवन रेखा शुरू हो रही है। यदि एक शाखा निकलकर सूर्य पर्वत तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा और सरकारी कार्य से काफ़ी लाभ होता है। ये लाइन अच्छी प्रतिष्ठा, मान सम्मान का सूचक है। यदि यहीं से रेखा निकलकर बुध पर्वत तक जाए तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। बुध किसका कारण है? वैज्ञान का कारण है, व्यापार का कारण है, वैज्ञानिक का से लाभ होता है, वैज्ञानिक में रुचि बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक द्वारा सफलता प्राप्त करता है, उसकी बुद्धि वैज्ञानिक होती है, जिसकी लाइफ लाइन से लाइन बुध पर्वत तक जा रही हो। यदि एक रेखा मंगल पर्वत तक जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति सेना में सफलता प्राप्त करता है, सेना अच्छा पद या मान प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, खिलाड़ी होता है। ऐसी शाखा निकलती आए और जीवन रेखा को काट रही हो तो ऐसी रेखा अशुभ मानी जाती है। लेकिन अधिकतर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से शाखा निकलती है और यहाँ से कट जाती है, या कोई रेखा यहाँ से आके निकलती है और ये काटती है, तो ऐसे में ये अशुभता का संकेत है। अगर कोई रेखा यहाँ से लेके जीवन रेखा को काट रही है तो ऐसा कोई व्यक्ति विशेष है जिसके कारण आपको दुख पहुँचाया जाएगा। ये सामान्य रूप से अगर स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी व्यक्ति, भाई बहन, माता पिता भी हो सकते हैं। ये ससुराल पक्ष मतलब आपके लोग। लेकिन ये जहाँ भी आके काटे उस टाइम, उस एज में आपको परेशानी ला सकते हैं। यदि ये शाखा लंबी होकर भाग्य रेखा को भी काट दे, अगर ये रेखा आपके भाग्य रेखा को काट रही है तो वो सिर्फ मानसिक परेशानी नहीं देगा, ये आर्थिक परेशानी भी आपको दे सकता है। जहाँ जहाँ ये रेखा काट रही है, मानसिक परेशानी, स्वास्थ्य अस्वस्थ हो सकता है।
हथेली की कुछ रेखाएं ये इतना बुरा फल नहीं देती, जितनी ये रेखाएं काट रहे उतना फल देती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो हमारे देखते रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।